नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक नमन करता है ब्रह्मचारिणी विशल्या जैन, श्रीमान मनोज जैन, आशीष जैन, नीरज जैन, जलेसर, उत्तर प्रदेश। दीक्षा अपने आप में बहुत महत्व रखती है। दीक्षा का जैन दर्शन में तो महत्व है ही, लेकिन अन्य दर्शनकारों ने भी दीक्षा को स्वीकार किया है। एक दीक्षा दीक्षांत समारोह के रूप में होती है और एक दीक्षा आध्यात्मिक पारलौकिक के रूप में होती है। लौकिक दीक्षा जो दीक्षांत समारोह के रूप में विद्यार्थी पढ़ते हैं, विद्यालयों में वार्षिक उत्सव के रूप में जब वो विद्यालय से डिग्री उपाधि प्राप्त करके जब उनको एक ऊपर एक काली टोपी पहना करके और सफेद पोशाक पहना करके एक पवन जी और हमारे बीच में जो उनके साथ में सभी लोग सुरेश जी वगैरह और प्रेमचंद जी और हमारे फैक्ट्री वाले और सभी लोग जो बैठे हैं, अशोक जी वगैरह, नाम तो मैं सबके आप समझ गए हैं। आशीर्वाद, उनकी एक बेटी को 4 गोल्ड मेडल मिल चुके हैं यूनिवर्सिटी से। तो उसकी फोटो देखी थी कि सिर पर एक पगड़ी पहना दी गई और ये उस समय जब दिया जाता है तो क्लासिक सफेद पोशाक और सिर पर सेहरा पहनाया जाता है। वहां पोशाक पहनाई जाती है और यहाँ पोशाक उतारी जाती है। क्या बात है। इतना अंतर है इस दीक्षा में और उस दीक्षा में। वहां पर मान सम्मान के लिए होती है और यहाँ मान सम्मान घटाने के लिए होती है। इसलिए यह जो यहाँ दीक्षा का आयोजन हुआ है, यह अपवित्र रूप से जो हमारी आत्मा अनादि काल से कर्मों से जकड़ी रही है, उस कर्मों को दूर करके मुक्ति पाने के लिए, मन वचन काय को पवित्र करने के लिए, फिर उसके बाद अपने परिणामों को पवित्र करने के लिए, अपने केवल ज्ञान को प्रकट करने के लिए, अपनी आत्मा की अनंत निधि अनंत सुख प्राप्त करने के लिए यह दीक्षा ली जाती है। अर्थात यह दीक्षा आत्मा को परमात्मा बनाने का एक उपक्रम है और इस दीक्षा में मंत्रों से संस्कारित किया जाता है। वहां पर ज्ञान की बात होती है, यहाँ ज्ञान, ध्यान, तप और आत्मोपलब्धि की बात होती है। इसलिए यह दीक्षा जो दी जाती है, ये कई प्रकार से कई जगह दी जाती है। 5 बार दीक्षित होता है व्यक्ति जीवन में। जब वह 45 दिन का हो जाता है बालक, उस समय उसको मंदिर ले जाया जाता है और दर्शन करा के, गंधोदक लगा के, श्रीफल चढ़ा के, उसके कान में नमोकार मंत्र देकर उसको सच्चा जैन का उसको सूत्र सुनाया जाता है कान में कि बेटा अब तुम जैन धर्म के कुल में जन्मे हो और अब जैन कुल के सिद्धांतों पर तुम्हें चलना होगा। उसके बाद में वही बालक जब 1 साल का हो जाता है तो उसको मुंडन कराया जाता, उस समय भी वो दीक्षा होती है। यदि इन दोनों को एक ही मान लें तो उस समय एक जब मुंडन संस्कार होता है वह भी एक प्रकार की दीक्षा होती है। फिर 8 वर्ष का जब बालक होता है उस समय उसकी दूसरी दीक्षा होती है और उस समय
शादी करता है वयस्क होने पर, उस समय संकल्प दिया जाता है वहां पर भगवान के सामने कि अब तुम गृहस्थ जीवन अपना लिया है, अब तुम्हारी पत्नी के अलावा कोई भी महिला से कोई संपर्क नहीं होगा, आप स्वादार संपोतोष और ब्रह्म आप पतिव्रत धारण करेंगे। ये होती तीसरी दीक्षा। और फिर चौथी दीक्षा होती है जब वह अणुव्रत ब्रह्मचारिणी बन जाते हैं, तब हमारे यहाँ पर आगामी काल में बनने वाले और इस मोक्ष मार्ग में बढ़ने वाले हमारे संतोष भैया जी गुना वाले बैठे हैं मुस्कुराते हुए, और कई भैया यहाँ से चले भी गए हैं। उन सब से मैं कहूँगा कि आशीर्वाद, आप सब बैठे रह गए कोई बात नहीं। तो ये ब्रह्मचर्य की दीक्षा होती है, अणुव्रत की क्षुल्लक के रूप में उसकी उत्कृष्ट दीक्षा मानी जाती है। फिर महाव्रतों की दीक्षा जैसे यहाँ पर श्री दत्त सागर जी की हुई है, ये 5 दीक्षाएं होती हैं। फिर अंत में दीक्षा का उपसंहार होता है जो संलेखना के रूप में होता है, और फिर अंत में दाह संस्कार के रूप में होता है। तो ये दीक्षा में जो ये करते यहाँ, इस सब के पीछे बस इतना ही है कि दीक्षा का महत्व इतना है कि गुरु के द्वारा जो संस्कार दिए जा रहे हैं उनको अपने जीवन में उतारना है और अपने उद्देश्य को पूर्ण करना है। दीक्षा का उद्देश्य होता है आत्मा की जागृति, पाप से निवृत्ति और गुणों की समृद्धि और परमात्मा भक्ति में प्रवृत्ति। फिर से सुनिए क्या कह रहा हूं मैं, आत्मा की जागृति के लिए दीक्षा लेते, फिर इसके बाद का कर्म की निवृत्ति के लिए और आत्म गुणों की समृद्धि के लिए और परमात्मा की भक्ति में प्रवृत्ति के लिए यह दीक्षा ली जाती है। और ऐसा जब लेता है तो वह अपने जीवन को पक्का बना लेता है। दीक्षार्थियों ने जो दीक्षा ली है, ये महाराज बन करके बैठे हैं श्री दत्त सागर जी, मेरू दत्त सागर जी और यशो दत्त सागर जी। नाम आप लोगों को अच्छे तो लगे होंगे, मुझे पूरा विश्वास। ये दत्त परंपरा क्यों चली, कहां से आई, कि मैं आपको बताना चाहूंगा। ये दत्त परंपरा हमारे बुंदेलखंड की है। यहाँ पर जब हम इस इतिहास को उठा के देखते हैं तो जो तीर्थंकरों ने आहार ग्रहण किया जिन राजाओं से, उनमें 13-14 राजा ऐसे हैं जिनके दत्त से नाम हुए। गणधर कम से कम 12-13 गणधर ऐसे भगवान के जिनके नाम दत्त से, ब्रह्मदत्त, चारुदत्त आदि बहुत सारे ऐसे। और तीर्थंकर भी 6वें तीर्थंकर हुए सुदत्त सागर, माने सुदत्त नाम के तीर्थंकर, सो वो भी रख दिए। जी हमारे शिवदत्त सागर महाराज बैठे निर्यापक मुनि, ऐसे श्रुत केवली हुए एक अपने यहाँ शिवदत्त नाम के मुनि ऐसे। और बुंदेलखंड में जो नैनागिरी सिद्ध क्षेत्र है वहां पर जो गुरु वरदत्त आदि 5 ऋषि राज, वो सब गुरु शायर दत्त, गुणदत्त, वरदत्त, इंद्रदत्त, ऐसे मुनिराज वहां से मोक्ष गए। फिर एक और अपने गुरुदत्त आदि जहां से मोक्ष गए, वो कौन सा क्षेत्र, द्रोणगिरी, वहां से भी सारे दत्त नाम के मुनिराज मोक्ष गए। और आगम में जिन दत्त आदि सेठों के धन दत्त नाम, पहले सोचा था कि हम अपने इन महाराज का धन दत्त नाम रखें, लेकिन आज की राशि में वो बैठ नहीं रहा था। बहुत से नाम सोचे, पर जो आज की स्थिति के अनुसार, उस नक्षत्र के अनुसार, उस चंद्रमा के अनुसार जो नाम सही बैठे वो हमने इनके नाम चुन करके रखे। और उसी तिथि में 12:20 तक ये मुहूर्त स्थिर लग्न थी, और उसी लग्न में 2 घंटा और 22 मिनट की स्थिर लग्न थी, जो 10:22 से प्रारंभ हुई थी। और उसी में इतना अच्छे मुहूर्त में इन्होंने अभिजित मुहूर्त में इस कार्य को संपन्न किया है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं इन सब की
दीक्षा में और जो गुण हैं उनमें वृद्धि हो, क्योंकि दीक्षा अपने ज्ञान के जब वैराग्य की ओर कदम बढ़ते हैं, चरम सीमा आ जाती है, उसी का नाम दीक्षा है। परिग्रह त्याग कर अपरिग्रह की ओर बढ़ना, उसी का नाम दीक्षा है। संसार से मुक्ति की ओर मुख कर लेना, उसी का नाम दीक्षा है। और असंयम से संयम के कदम बढ़ाना, ये दीक्षा है। और बाहर से भीतर आ जाना, यही दीक्षा है। और पर से निज में आना, यही दीक्षा है। और पर्याय दृष्टि से द्रव्य दृष्टि ले आना, यही दीक्षा है। और पतन से उत्थान की ओर बढ़ जाना, यही दीक्षा है। और परिवार को छोड़कर परमात्मा से जुड़ जाना, यही दीक्षा है। और एक और कहूंगा कि हमारे सुदत्त सागर जी महाराज के बैठे हैं, हमारे ललितपुर वाले अभी बैठे कि भी चले गए, सब लोग बैठे हैं, इनको भी अभी आमंत्रित करना है। इन सब की भावना थी कि इन सबको बुलाने के पहले महाराज आप थोड़ा हम लोगों को उपदेश दे दो, तो मैंने सोचा ठीक है इनको बुला लेते हैं। लेकिन उसके पहले जब इनका आग्रह है तो जरूर आपको प्रवचन सुना देता हूँ। ये सब अपने हैं, कोई पराये नहीं है, इनको सम्मान की भूख नहीं है, इनको भक्ति और ज्ञान की भूख है। 4 महीने तक मेरा जो चतुर्मास ललितपुर में हुआ, मैं तारीफ करूंगा आज उन भक्तों की, उस समाज की, उस नगर की, कि जिन्होंने इतना अच्छा चातुर्मास कराया कि मेरा आत्मा गदगद है। मैं बार बार सोचता हूँ ये फिर से ले चले तो हम फिर से चले। ऐसे ललितपुर के भक्त तैयार बैठे हैं। और गुना वालों के तो अभी उनका नाश्ता हुआ है, उनका भोजन तो हुआ ही नहीं। मुगावली की समाज बैठी है, उनका भी अभी नाश्ता हुआ क्या, उनको तो अभी एक घूंट पानी मिला है, मात्र 7 दिन का। उनसे पूछिए कि कितनी उनकी भक्ति विनय, कम से कम अभी तक 1 बोरी नारियल चढ़ा चुके चतुर्मास के, ये ध्यान रखना। और अभी यहाँ पर आगरा वाले, सीपी टोला वाले यहाँ पर पूरे, और जनवाणी चैनल जो अभी भी चला रहा है, भैया हमारी घंटे भर की बात हुई थी 2 घंटे की कि 12 बजे एंड कर दे। उन्होंने कहा महाराज नहीं, मैं आपकी क्रिया देख करके, आपकी वीतरागता को देखकर मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं ऐसे जनवाणी चैनल वालों को मैं बार बार तुमको कह रहा था, मुझे बोलना पड़ रहा था, यहाँ सही में लग रहा था, अच्छा नहीं लगता। देखो अपन सही में है, वो सब क्या दिखाएं दुनिया को, यहाँ असंयम लग जाता है, अच्छा नहीं लगता। एक अपन संयम की बात कर रहे हैं तो बिना बुलाए आना अपमान कहलाता है। हम कह रहे बार बार जाओ जाओ, और तुम उधर कर तो तुम्हें भी बुरा लगता, और हमारी आत्मा से पूछो तो हमारी तो आत्मा को बहुत बुरा लगता। हमें भगाना पड़ता है, पर दिल से नहीं भगाता हूँ, ये ध्यान रखना। मेरे दिल में तुम बसे रहते हो और लगता है सबको बुला लो, लेकिन एक सिस्टमेटिक ढंग से होना चाहिए। सो मैं आपको कहूँ, अभी समय सागर जी आचार्य श्री ने वहाँ मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र में दीक्षा दी, और यहाँ पर आपको मालूम है कि अब यहाँ सिद्ध क्षेत्र पर यहाँ भी मैंने दीक्षा दी है, और अभी और दीक्षाएं आगे होने वाली हैं। मैंने सोनागिरी का इतिहास आप सबको बताया है, और इसमें और भी हम बता दें तो मोहनजोड़ो हड़प्पा के इतिहास को उठा के देखें तो उससे भी पुरानी सभ्यता हमारी यहाँ पर मेजर जनरल फरलोंग ने इस सोनागिर तक का नाम अंकित किया है। विचार करिए, ऐसा महान यह सोनागिरी तीर्थ क्षेत्र है जो जैन श्रवण संस्कृति के नाम से रहा, और पूरा संबंध इसका उज्जैन से जुड़ा रहा है। अधिकांश उज्जैन नाम है जहाँ उज्जवल चारित्र वाले महान ऋषि मुनि जहाँ पर रहते थे। सो उज्जैन, उसके साथ जो जैन लगा हुआ है वो जैनों की नगरी थी, जैनों की काशी थी। ये बात अलग है, वहां पर जाके देखिए जो वहां जो बड़ा मंदिर बना हुआ है, कौन सा, हिंदू समाज का बहुत बड़ा महाकाल वाला मंदिर, वहां जाके देखिए कम से कम 10 से 15 प्रतिमाएं आज भी चौखट में बनी हैं, कुंड में बनी हैं। जहां देखो दिगंबर जैन प्रतिमाएं आज भी। उसका इतिहास बताता है कि कालांतर में वो जैन मंदिर था। अब भले किसी के पास हो, हमें उसी में खुशी है। मैंने पहले भी कहा, चाहे वो बद्रीनाथ हो, चाहे उज्जैन हो, चाहे वो वहां की बात करें अपन कहाँ, वो बालाजी
बालाजी जो नेमिनाथ के भगवान हैं, तिरुपति बालाजी के वो नेमिनाथ भगवान है, ये सब मान रहे। क्योंकि अपन जितने भी श्रवण हैं वो कुछ समय बाद हम अलग अलग हुए हैं। पहले सब ये सनातन था, वो सनातन का अर्थ जैन था। ऐसा जनरल मेरठ फर्नांग ने लिखा कि मोहन जोदड़ों की खुदाई हुई उस समय। आप बताइए जो वह सभ्यता थी, उसके पहले सभ्यता क्या थी? उन्होंने लिखा है कि यहाँ आर्य सभ्यता थी, उसके पहले श्रवण संस्कृति जैन सभ्यता थी। उनसे पूछिए मेजर से, उन्होंने ये लिखा है। और उन्होंने शिलालेख के आधार पर और भी इन सारी संस्कृति को देख करके कहा है। क्योंकि हमारी प्राकृत भाषा, पुरानी भाषा, इससे बड़ी कोई भाषा नहीं है। क्योंकि वो नेचुरल भाषा, संस्कृत बाद में आई और प्राकृत उसके पहले। और प्राकृत में हमारे सारे ग्रंथ लिखे हुए। इसलिए मैं आज इस दीक्षा दिवस पर कहूंगा कि मैं आज यहाँ पर दीक्षा हुई है, सो इस वजह से महान ये हमारा इतिहास रहा है। सो हमें इस बात की खुशी है, कोई भी हो कम से कम वह पूज तो रहा है। हमें इसी में खुशी है कि वो अपने कर्म धो रहे हैं। उन भगवान की प्रतिमा किसी रूप में करें, कर तो रहे आड़म ताड़म जैसी जो कही गई है अपने वहां पर, सो कम से कम तोड़ तो नहीं रहे, उसके सामने हाथ जोड़ रहे हैं। इसी में बोलो नेमिनाथ भगवान की, आदिनाथ भगवान की, चंदा प्रभु भगवान की। इसलिए ध्यान रखिएगा, हमें किसी से ईर्षा नहीं है, ना रखेंगे। तुम एक पूजोगे, हम दूसरी और बना देंगे, क्या बात हो गए। जैसे सरकार जब यहाँ पर परिवार नियोजन भी करा रही, क्यों कि आगे हमारी व्यवस्था बिगड़े ना, और अस्पताल भी खुलवा रही। क्यों? जब आबादी बढ़ रही है तो मरने दो, मर जाने दो। तो आपको आबादी भी बढ़ाने नहीं देना और मरने भी नहीं देना, तो ऐसे कैसे कर लो? ऐसे कई देशों में हो गया कि बुढ़ों की कोई दवाई नहीं। कोरोना के समय चीन में उनको मारने दो, वे काम के नहीं। क्योंकि लड़का खाए जवान हो जाए और बूढ़ो खाए सो गांठ को जाए। तो ऐसा हमारी संस्कृति में नहीं है। तो हम अपनी व्यवस्था आगे सुचारू रूप से चलाने के लिए ये कार्य कर रहे हैं। बड़ी प्रसन्नता है कि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद, अभिनंदन सागर जी गुरुदेव के आशीर्वाद, आप यहाँ पर सभी तस्वीरें लगी देख रहे हैं। और जितने भी हमारी माता जी और महाराज श्री हैं, इन सबको भी अपन देख रहे हैं। मंचासी ने ये भी बैठे हैं। सब विचार था आहार कब कैसे होगा, उसी बीच में सब जुगाड़ तुगाड़ करके हम यहाँ बैठे हैं। आप लोग भी देख रहे हैं और अभी भी इतने सारे लोग हजारों की संख्या में यहाँ बैठे हैं, इसकी भी हमें बड़ी प्रसन्नता है। इसलिए यह संस्कार अपना हुआ और यह दीक्षा का कार्य हुआ। अभी आप लोग जाएंगे नहीं, आप पर मुझसे नहीं कहना आपने क्यों महाराज श्री हमें सम्मान नहीं दिया है। सो हम तो सम्मान आपको नमोस्तु करो, सो हम आपको यही सबसे बड़ा सम्मान। अभी सभी महाराज हम कहेंगे, जितने भी महाराज यहाँ बैठे हैं उनसे भी कहेंगे, आपको यदि कोई असुविधा हुई हो तो बिल्कुल पीछे उठाओ, नमोस्तु करो, तो हम भी प्रति नमोस्तु कर लेंगे। और इसके बाद आगे के कार्य थोड़ा बहुत और रह गया है, उसको अपन संपन्न करेंगे। जो भी आने में, भोजन आदि में, रहने में जिसको भी असुविधा हुई हो तो वो भी इस बात का ध्यान रखें। ये क्षेत्र है, इसका आयोजक कोई नहीं था, हम और तुम। क्या कहा? आयोजक कौन है? हम और तुम। अब जो भी आगे की बात है, जो भी बोली वगैरह है, तो यहाँ पर हमारे भैया जी वगैरह, दीदी वगैरह से मिल लेना, कैसे क्या करना है। और जो यहाँ पर व्यवस्थापक और एक दो नियुक्त किए गए हैं, उनका भी वहाँ के ये क्या नाम से अपना आगरा वाले और सागर वाले, उनसे मिल लेना। सो वो आपको पूरी कार्य बता देंगे और आगे महाराज श्री आगे की बात करें। मैं अपने गुरु को नमन करते हुए और यही कहूंगा, इनका चारित्र बहुत अच्छे से पलता रहे। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222।
क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।